प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से डायरेक्ट टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को प्यार भरा सलाम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो एक ही दफ़ा सब्सक्राइब किया करें। अगर आप दूसरी दफ़ा सब्सक्राइब करते हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो एक ही दफ़ा सिर्फ सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को जो है उनके लिंक्स जो हैं उनको लेकर आप दूसरों के साथ शेयर करें और सिर्फ इसको लाइक करें। सो आइए हम आज खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 5 आयत की हम तिलावत करेंगे। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त है और उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 5 आयत में यूँ लिखा है, लेकिन ये जान रखो कि अखीर ज़माना में बुरे दिन आएंगे कि आदमी खुदगर्ज़, ज़बरदोस्त, शेकीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब, कुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। तो यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस जो है वो अपने शागिर्द तीमुथियुस को नसीहत कर रहा है कि आखिरी ज़माने में, यानी अखीर ज़माने में, आखिरी दौर में कैसे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे कि बुरे दिन आएंगे? बुरे दिन यहाँ पर लिखा है कि आखिरी दौर में बुरे दिन आएंगे। यानी आप देख रहे हैं कि आज बुरे दिन चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इंडिया में क्रिश्चियन लोगों को जो है वो कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है औरतों की, ठीक है। और ये बुरे दिन नहीं है, ये बुरे दिन है। कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है। तो क्या ये बुरे दिन नहीं है? लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें आप सुन रहे हैं और घर घर में आप देख रहे हैं नफ़रत है, हसद है, कीना है, बुग्स है, भाई भाई के ख़िलाफ़ है, बहन बहन के ख़िलाफ़ है, दरानी जेठानी के ख़िलाफ़ है, ठीक है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो माँ बाप के ख़िलाफ़ है, माँ बाप जो है वो बच्चों के ख़िलाफ़ है। तो ये कलाम की बातें जो हैं ये पूरी हो रही हैं कि आखिरी ज़माने में दिन जो है वो बुरे आएंगे। हम आखिरी दौर में से गुजर रहे हैं, हम आखिरी अयाम में से गुजर रहे हैं, क्योंकि 6000 साल हो चुके हैं दुनिया को बने हुए और अब हम 7वें हज़ार साल में से गुजर रहे हैं, 7वें हज़ार साल में, ठीक है। तो 7 का अदद जो है ये कामलियत का अदद है। खुदा ने भी 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया है। तो आदम से लेकर अब तक 3 अदवार गुजर चुके हैं, 2-2 हज़ार साल के 3 अदवार जो हैं वो गुजर चुके हैं और अब हम 7वें हज़ार साल में से गुजर रहे हैं। और ये आखिरी, हमारे लिए आखिरी महीना भी हो सकता है, आखिरी हफ्ता भी हो सकता है, आखिरी दिन भी हो सकता है। बल्कि किसी खातम ने कहा कि हमें हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीना चाहिए। अगर किसी बंदे को पता चल जाए कि आज आपका आखिरी दिन है तो वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी चर्च में आएगा, दुआ करेगा, अपनी गुनाहों का, अपनी खताओं का इकरार करेगा, वारी साहब से रब्ता करेगा, भाई साहब मुझे गाइड करें, आज मेरा आखिरी दिन है, मेरा वीज़ा आ चुका है आसमान की तरफ से कि मैं आसमान पर जाने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी समझाएं, मुझे गाइड करें ताकि मैं तौबा करूँ, मैं बपतिस्मा ले लूँ, क्योंकि उसके पास टाइम आखिरी दिन है। इसलिए कलाम भी कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है, बुखारात कहा खाल और अभी नजर आए और अभी गायब हो गए। तो कलाम कहता है कि कल की बाबत घुमंड ना कर, तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखा है कि लेकिन ये जान रख कि अखीर ज़माना में बुरे दिन आएंगे। आगे आगे हालात अच्छे नहीं होंगे, बुरे दिन होंगे, क्योंकि ये कलाम की बातें पूरी हो रही हैं। अभी तो आपको पता है 666 की मुहर जो है वो छप चुकी है और जिसके माथे पर और जिसके हाथ पर वो मुखालिफ मसीह की छाप होगी, ठीक है, वही बंदा जो है वो खरीदो फरोख्त करेगा, दूसरा बंदा नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि अभी बहुत और बुरे दिन आने वाले हैं। इसलिए मैं जब किसी जनाजे पर कलाम सुनाता हूँ, किसी मुबट्टी सर्विस पर, तो मैं कहता हूँ कि ये भाई या बहन जो है ये हमसे कई दर्जे बेहतर है, क्योंकि आगे आगे हालात और बुरे आ रहे हैं।
कलाम कहता है कि बहुत सारे ईमानदार लोग भी गुमराह हो जाएंगे। इसलिए अब वो लोग जो अपनी मौत जा रहे हैं वो हमसे कई दर्जे बेहतर हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो मसीह का इनकार कर देंगे। और मसीह ने कहा कि अगर कोई शख्स मेरा इनकार करेगा तो मैं भी अदालत वाले दिन बाप के सामने उसका इनकार करूँगा, और जो कोई मेरा इकरार करेगा लोगों के सामने जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। इसलिए लिखा है कि बुरे दिन आएंगे क्योंकि आदमी खुद गर्ज होगा, यानी हर बंदा जो है खुद गर्ज नज़र हमें आ रहा है। खुद गर्जी का मतलब होता है कि अपनी ज़रूरत के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, जबकि कलाम हमें कहता है कि सिर्फ अपने हवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के हवाल पर भी गौर करें, यानी दूसरों पर भी गौर करें, बेवाओं पर गौर करें, यतीमों पर गौर करें, गरीबों पर गौर करें कि वो रात को रोटी खाकर सोते हैं कि नहीं सोते। आज हर बंदा आप देखें वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कोई शख्स किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, सही है। लेकिन कल रात चूँकि जुमेरात थी, हमने शिफाइया बातें शुरू की है, तो हमने अपनी मदद के आपके तहत हमने एक काम स्टार्ट किया है कि वो बहनें जिनके शौहर मर चुके हैं, कोई कमाने वाला नहीं, उनको हम हर जुमेरात का हदिया जितना भी हुआ करेगा और मैं खुद कुछ अपने पास से करके हम उनकी मदद करेंगे। और रात को हमने यहाँ पर एक बहन की मदद की है, आमीन, इसका कोई कमाने वाला नहीं, और ये हम हर जुमेरात करेंगे। और अगर आप में से भी हमारे साथ कुछ लोग तावन करना चाहते हैं, चूँकि ये कलाम की बात है, यकूब के ख़त में लिखा हुआ है कि खुदा के नज़दीक कामल और खालस और बेअब दीनदारी ये है कि बेवाओं और यतीमों की मुसीबत के वक्त उनकी खबर गिरी की जाए। ये बहुत ही अच्छा काम है, और ये खुदा के नज़दीक बेअब और खालस दीनदारी है, ईमानदारी है, रास्तबाजी है। यानी अगर कोई शख्स अपने आप को ईमानदार समझता है, रास्तबाज समझता है, तो उसको चाहिए कि वो दूसरों के अहवाल पर भी गौर करे। तो अगर आप में से भी कुछ लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। हर जुमेरात को हम यहाँ पर जुमेरात की इबादत जो है वो करते हैं, दुआई शिफाइया 8 से लेकर 9:30 तक, तो आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। अगर आप भी इस खिदमत में हिस्सा डालना चाहते हैं तो आप भी डाल सकते हैं। तो इसलिए लिखा जी, लोग खुद गर्ज होंगे, सब दोस्त, यानी दौलत के साथ मोहब्बत, दौलत के साथ दोस्ती। और आप जानते हैं कि दौलतमंद का खुदा की बात से में दाखिल होना इतना ही मुश्किल है जितना उनका सुई के नाके में से गुजर जाना। शेखी बाज, लोग बहुत सारे शेखी मारेंगे, मगरूर होंगे। बहुत से लोग जो हैं वो मगरूर हैं। एक दिन मैं घर में गया तो वो कहने लगे जी पाजियाँ हलीम होना चाहिए। अमीर तरीन फैमिली थी, करोड़ोंपति फैमिली है, कहने लगे कि जी पाजियों को हलीम होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं हलीम हूँ तो आपके घर में आऊँगा, आप मगरूर हैं इसलिए आप नहीं आते। आपको पता कि मैं जो बात करता हूँ मैं मुँह पर करता हूँ, ठीक है, कांड पीछे नहीं करी थी। तो वो कहने लगे आप हमें कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपके घर में विज़िट करने के लिए आता हूँ, आप क्यों नहीं आते? क्योंकि आप मगरूर हैं। तो कलाम कहता है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बदगो यानी गलत बोलने वाले, गालियाँ निकालने वाले और बहुत सारी गंदी बातें अपने मुंह से निकालने वाले लोग होंगे। माँ बाप के नाफरमान, बहुत सारे लोग जो है वो दुआएं करवाते हैं, भाई साहब हमारे बच्चों की दुआ करें, हमारे बच्चे बहुत नाफरमान हैं। तो जितनी मर्जी दुआएं करवा लें, ये कलाम की बातें पूरी होंगी कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप के नाफरमान होंगे। जितना मर्जी आप उनको मार लें, कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो फरमाबरदारी नहीं करते, और अगर करते हैं तो थोड़ी करते हैं। ये कलाम की बात है कि माँ बाप के नाफरमान होंगे। नाशुक्र, बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो फिर भी पंजाबी जी जिन कहते हैं ना मर गए, रुड़ गए, लुटे गए, साढ़े तो कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल जी साढ़ा गरीब खाना, ठीक है। तो ये दुरुस्त बात नहीं है। अगर खुदा ने आपको रहने के लिए दिया है, खाने के लिए दिया है, पहनने के लिए दिया है, तो कलाम कहता है उसी पर गुजारा कर, उसी पर कनात कर, उसी में राज़ी रह, उसी में खुश रह। तो इसलिए नाशुक्री नहीं हमने कभी है। जिस भी हाल में खुदा ने हमें रखा है हम कईयों से बहुत बेहतर है। हालेलुया। अब देखिए इस हालात की वजह से कई लोग जो हैं उनके घर तबाह हो गए, जानवर जो है वो मर गए, वो खुद मर गए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें शुक्र करना चाहिए ना कि खुदा हमें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए दे रहा है। इसलिए कलाम कहता है हर एक बात में खुदा का शुक्र अदा करो क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। तबई मोहब्बत से खाली, यानी मोहब्बत नहीं होगी उनके अंदर। जबकि कलाम लिखा है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की भी ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठन ठना पीतल या झंझनाती जाँच हूँ।
तो लिखा नापाक, यानी इंसान कैसे नापाक होता है। मत्ती की इंजील में लिखा है कि इंसान के अंदर से जो कुछ निकलता है वही उसको नापाक करता है। बुरे ख्याल, बुरी सोचें, ज़िनाकारियाँ, हरामकारियाँ और झूठ, फरेब, दगाबाजियाँ, जो कुछ इंसान के अंदर से निकलता है वही इंसान को नापाक करता है। संग दिल, यानी दिल के थोड़े, जिसको पंजाबी में कहते हैं दिल दा संजूड़ा पंजाबी में, ठीक है। तो इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो संग दिल होंगे, थोड़े दिल के मालिक, तोहमत लगाने वाले, यानी ऐसे ही किसी शख्स पर झूठा इल्ज़ाम लगा देना बिला वजह, जैसे फिरौन की बीवी ने यूसुफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वो तो सच्चा था, वो तो अपना प्राण छोड़कर वहाँ से भाग गया था और कैद खाने में भी गया, लेकिन खुदा ने उसको दूसरे दर्जे का हाकिम भी बना दिया क्योंकि वो रास्तबाज शख्स था। तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त यानी बर्दाश्त ना करने वाले, ज़ब्त ना करने वाले, तुंद मिजाज यानी ऐसा मिजाज कि जो ठीक ना हो, जिसमें कड़वाहट हो, ऐसा मिजाज जो है रखने वाले लोग जो हैं अखीर ज़माना में होंगे। इसलिए लिखा है नेकी के दुश्मन, यानी नेकी के काम को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नेकी के काम को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोग जो हैं वो आखिरी ज़माने में होंगे। दगाबाज यानी दगाबाजी करने वाले, धोखा करने वाले, ये आखिरी ज़माने में लोग पाए जाएंगे। इसलिए कलाम में लिखा है कि हर एक रूह का यकीन ना करो, रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या कि नहीं। ख़ास तौर पर पैसों के तल्लुक़ से किसी का यकीन ना करें, किसी को पैसे ना दें, ठीक है। कोई अगर कहे जी आपका तो 10 लाख रुपए निकल आया है, आपकी ये गाड़ी निकल आई है, तो हमें 10,000 रुपये भेज दें, तो उसको ये कहें कि बीच में से काट लें, बाकी हमें दे दें, तो ये धोखा नहीं है, दगाबाजी नहीं है। जिसने आपको 10 लाख देने हैं उसको 10,000 की ज़रूरत है, तो ये सारा धोखा है, ये फ्रॉड है। इसलिए हमें ऐसे फ्रॉड से, ऐसे धोखे से बचना है। आगे लिखा ढीठ, यानी लोग ढीठ होंगे, सुन सुन के सुन हो जाएंगे। जिवें इल कदी वेखी इल बारिश होंदी होए ना, तिल इल जिहड़ी पर खिलार लेंदी, वो बारिश फिर होंदी तो फिर पानी थले डिग जाता। ढीठ होंगे लोग, ज़िद्दी होंगे, बात नहीं मानेंगे, जितना मर्जी उनको समझा ले लेकिन वो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ढीठ लोग होंगे आखिरी दौर में। घुमंड करने वाले, आप जानते हैं अब्लीस ने घुमंड किया था और खुदा ने उसको गंदगी की तरह ज़मीन पर फेंक दिया था। उसने कहा कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा बनाऊंगा, इसलिए खुदा ने उसको गंदगी की तरह ज़मीन पर फेंक दिया। खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले, यानी ऐश प्रस्ती, ऐशो इशरत। आप जानते हैं एक अमीर आदमी था, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन खुदा के साथ उसका कोई तल्लुक नहीं था। लेकिन एक गरीब लाज़र है जो नसूरों से भरा हुआ है, लेकिन उसके पास खुदा का बेटा यीशु मसीह है, उसके पास निजात है। जब दोनों मर गए तो अमीर आदमी कहाँ चला गया? अजाब की जगह पर, और गरीब लाज़र कहाँ चला गया? आराम की जगह पर। तो इसलिए कलाम में लिखा है कि खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले, ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारने वाले, ऐसे लोग आपको आखिरी ज़माने में मिलेंगे। ये आखिरी ज़माना है और ये सारे लोग आपको आखिरी ज़माने में मिलेंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, उनको दीनदारी का इल्म तो होगा, लेकिन वो उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा कर, वो अपने शागिर्द को कह रहा है कि वो दीनदारी के बारे में इल्म तो रखेंगे, दीनदारी के बारे में जानकारी तो रखेंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। और इसलिए मसीह ने कहा कि तुम में से बहुत सारे ए खुदाम कहने वाले आसमान की बादशाही के वारिस ना हों। जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे ए खुदाम कहकर पुकारते हो। तो ये आखिरी दौर में ये सब कुछ हो रहा है और होगा, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमने आखिरी दिनों में मजबूत होना है। हमने आखिरी दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में ठहरना है, रोज़े में ठहरना है, मजबूत होना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद की कुदरत के ज़ोर में मजबूत हो जाओ। हमें आखिरी दौर में मजबूत होना है, क्योंकि आखिरी दौर में बहुत सारी आजमाइशें, इम्तहान आएंगे, ठीक है। इसलिए हमने आखिरी दौर में घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल
ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। तो हमने आखिरी ज़माने में घबराना नहीं है। तो खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।